बारिश के बाद वाली पगडंदी रात भर बारिश होती रही थी। सर बादलों में आसमान का अपने हिसार में ले रखा था और मुसलसल बरसने वाले कतरों ने जमीन को धो दिया था। सुबह जब सूरज नमूदार हवा तो हर चीज नई लग रही थी। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे, घास पर पानी गिरे, तकरे मोतियों की तरह जगमगा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। मैं सुबह सवेरे गांव के करीब मौजूद एक पगडंडी पर निकले। ये रास्ता हीतों के दरमियान से गुजरता हुआ एक छोटी सी पहाड़ी तक जाता था। बारिश के बाद इस पगडंडी का मंजर हमेशा बदल जाता था। कहीं छोटे छोटे पानी के जोड़े बन जाते, कहीं नर मिट्टी कदमों के निशान महफूज कर ली थी और कहीं सूरज की किरणें पानी पर परे कर अजीब सी चमक पैदा करते हैं। मैं हंसता चल रहा था, जल्दी कहीं पहुंचने की नहीं थी, सिर्फ रास्ते को महसूस करना था। हवा ठंडी थी, परिंदे दरख्तों पर बैठे अपनी जबान में सुबह का इस्तकबाल कर रहे थे और दूर खेतों में किसान अपने काम में मसरूफ हो चुके थे। पगडंडी पर चलते हुए मेरी नजर मिट्टी में बने कदमों के निशानात पर पड़ी। किसी ने मुझसे पहले इस रास्ते पर सफर किया था, शायद कोई चरवाहा, शायद कोई किसान या शायद कोई मुसाफिर। मैं निशानात को देखता रहा, बुरे ख्याल आया कि जिंदगी भी ऐसी ही पगडंडी है। हम सब अपने अपने कदमों के निशान छोड़ते जाते हैं, कुछ जल्द मिटाते हैं और कुछ देर तक बाकी रहते हैं। मगर हर निशान इस बात का सबूत हुआता है कि कोई यहाँ से गुजरा था। इंसान की जिंदगी भी शायद इसी तरह याद रखी जाती है, इसके छोड़े हुए सिरात से, इसके अल्फाज से, इसके रवैये से और इस मोहब्बत से जो वो दूसरों में बांट जाता है। कुछ दूर जाकर मैं एक छोटे से तालाब के करीब रुक गया। बारिश का पानी जमा होकर एक आईने की तरह पर सुकून खड़ा था। इसमें आसमान का अक्स नजर आ रहा था। आदि ग्रह और सूरज की हल्की रोशनी सब कुछ छोटे से पानी में सिमट आ रहा था। मैंने झुककर पानी को देखा, हल्की सी लहर पैदा हुई और पूरा एक्स बिखर गया। किसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि दिल भी ऐसा ही होता है, जब पर सुकून हो तो
आवारा चलने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा माली मिला, वो एक छोटे बाग के बाहर खड़ा पौधों को दुख रहा था। मैंने सलाम किया, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इसके हाथ मिट्टी से है हुए थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। मैंने पूछा, आप रोज यहाँ काम करते हैं? वो बोले, हाँ, कई सालों से मैं भी दूध की तरह टिके हुई तोरे इंदिगर में टिपी बावजूद वैर सुकूनी शायद जगह पर नहीं होगी। वो मस्तेरा फिर बोला, मेरे कामों को ना लगाना है बस कफले ना मई। मैं चंद लगाए खामोश रहा मैं, इसका जवाब से गखा मगर बहुत लेना। हम निक्सर नताज के तारे ने इतना सोचते हैं कि मल की खूबसूरती निकल जाते हैं। हम हर कोशिश का कोई नतीजा चाहते नहीं, हर मेहनत का कोई सदिया चाहते हैं। मगर कगरत के मिजानो कल्प बीज फोरम दरख्त में ही बनते। इस लग जाइए होता है